मेरे भाई वो करवा रहे हैं। अब आते हैं, बंगाली लैंग्वेज सीखिए। अबे मस्ती काट रहे हो तो मेरे साथ। आइए मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। योर वॉइस इज नॉट क्लियर योगिता। आई थिंक इट इज क्लियर। बच्चों बताना क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है या कुछ दिक्कत है। मित्रों, क्या आपको मेरी आवाज में कोई इश्यू नजर आ रहा है या ठीक है? कृपया करके यस और नो बताएं जल्दी से। भाई बहुत बच्चों के बहुत सारे कमेंट हैं, उनके जवाब देते हैं। अब हम पढ़ने पर आते हैं। सबसे पहला हम हनुमान चालीसा लिखते हैं। 1/2 50%। ये ऐसी है कि आपको रोज लिखनी, मैं नहीं लिखवाऊंगा आगे, बट आपको ये काम रोज करना है। जब तक आप करेंगे नहीं सीखेंगे नहीं। भाई मन ही मन में ये सारी चीजें बोला करो हर एक बच्चा। हर एक बच्चे को रोज लिखना है ये, जब तक ये टिप्स पे ना आ जाए। हैं? 1/24 तो पहले ही लिख दिया, दोबारा क्यों लिखा मैंने? 1/30। और मैंने एक चीज गलत लिखी है जानबूझ के, आप कृपया करके उसका जवाब दें कि कौन सी बात गलत लिखी है। क्यों सोचे कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। 3/8 37%। एक बार देख के बताइए कोई गलत तो नहीं है।
देखिए मेरे भाई, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो परसेंटेज में डेसिमल के बारे में सीखने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जहां फ्रैक्शन की जगह कई बार डेसिमल रूप दे देता है। तो इस बात को ध्यान से देखिए। कैसे? मेरे बच्चे, जैसे 1/2 को दशमलव में बनाना है, तो दशमलव बनाने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाला यहां रखते हैं, नीचे वाला यहां भाग देते हैं। अगर भाग नहीं जा रहा तो 1 जीरो लगाते हैं और यहां दशमलव लगा देते हैं। अब भाग जा रहा है, 2 5 10, जीरो आ गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 1/2 को 0.5 कहा जा सकता है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे 1/4 को 0.25 दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। 1/8 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ लीजिए। 8 को यहां लिखते हैं, नहीं रहे, 1 को यहां लिखते हैं और 8 को यहां, नीचे वाली चीज बाहर, ऊपर वाली चीज अंदर। अब भाग देखिए, भाग तो नहीं जाएगा, तो यहां दशमलव, 1 जीरो लगाया, 8 एकम 8, बचा साहब 2, फिर उतारा 1 जीरो और, यहां जीरो लगाते रहे, 8 दूनी 16, उतारा 4, फिर 1 जीरो और लिखा, 8 पंजे 40। जैसे ही शेषफल जीरो आया, समझो दशमलव का सही रूप 0.125 है। तो 1/8 को 0.125 कहते हैं। आशु जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड राइट। विवेकानंद जी कह रहे हैं नमस्ते। एक भाई कह रहा मेरा नाम ले लो। अंचल गुप्ता जी कह रहे हैं सर प्लीज बेसिक से बता दीजिए। मेरे बेटा बिल्कुल बेसिक से ही तो बता रहा हूं। आपको भाग देना इससे बेसिक कोई कैसे सिखाएगा? बेसिक से ही तो बता रहा हूं। व्हाट्स क्लियर है? अब आते हैं आगे, और एक भी एग्जाम्पल नहीं, कई सारे एग्जाम्पल लेके सिखा रहा हूं। कह रहे यार 1/16 का दशमलव रूप बदलिए। कैसे बदले जी? 1 को रखिए यहीं, 16 को यहां, आराम से सीखिए। भाग जा रहा है? नहीं, तो दशमलव लगाए, 1 जीरो लगाया, क्या भाग चला जाएगा? नहीं सर, 16 जीरो 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 पे ही जाएगा, बचा 10। अब 1 जीरो और लाइए, यहां पर रखिए, तो अब कितने बच जाएगा? 16 छिक 96, बचा 4, फिर 1 जीरो और लगाइए, 16 दूनी 32, बचा 8, फिर 1 जीरो और लाइए, 16 पांजे 80। तो मेरे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 0.0625। क्या मेरी बात समझ पाए? देखिए, आप सबको ये बात समझनी होगी कि बेसिक जो होता है वो भाग जोड़ गुना घटा यहीं से शुरू होता है। आप बेसिक का मतलब ये मत समझना कि मैं गिनती सिखाऊं कि भैया 1 2 3, गिनती नहीं होता, बेसिक यही होता है और ये सिखा रहा हूं। तो अब आपने क्या करना है? अब आप कहेंगे सर कितनी चीजें याद करें, आप तो रोज ही करवाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको जो चीज हासिल करनी है वो भी तो करोड़ों में बहुत चुनिंदा लोग हासिल कर पाते हैं। तो अगर आप वैसा बनना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करनी पड़ेगी। 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/8 0.125, 1/16 0.625। ये आपको याद रखना है। सर याद कैसे होंगे? कुछ नहीं करना है, रोज पेपर पे लिखनी है ये चीजें। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें सेकंडों में कैलकुलेशन ब्रेक कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रोज इन चीजों से गुजरता हूं। जब रोज मैं इन चीजों से गुजरता हूं तो वो चीज मेरी परमानेंट मेमोरी में जा चुकी होती है। वही काम आपने करना है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। अब आते हैं आगे। 1/5 को दशमलव रूप में बदलो। तो सर तरीका ये होगा, 1 यहां रखेंगे, 5 से भाग देंगे, नहीं भाग जा रहा डेसिमल, 1 जीरो लगाया, 5 दूनी 10, जीरो। तो 1/5 जो आए ना वो 0.2 आया। अच्छा, एक बात और भी यहां समझना कि मेरे बच्चे 0.2 का मतलब भी वही है, 0.20 का मतलब भी वही है, 0.200 का मतलब भी वही है, 0.2000 का मतलब भी वही है। यानी दशमलव के उस तरफ आप कितनी भी जीरो लगाते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पाए?
तो असली जो खेल है वो बेसिक बात समझने का, वही समझा रहा हूं। याद करते हैं और भूल जाते हैं, काहे परेशान हो रहे हैं, याद काहे करते हैं। बाबू एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मेरी शकल को याद करो तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप रोज मुझे देखेंगे ना इस क्लास में, तो आप कभी याद भी नहीं करेंगे और अपने आप याद भी हो जाएगा। मैं कहूं कि आप अपनी माँ की या अपने पिता की शकल को भूल जाइए तो आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ याद किया ही नहीं था। जब आप किसी चीज को रोज देखते हैं तो वो धीरे धीरे आपके जहन में चला जाता है, और जो चीज जहन में चली जाती है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती। लोग अपना इतना गहरा प्यार भूल जाते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, कि धीरे धीरे दूरी मेंटेन करते जाओ, वो चीज हल्की होती चली जाएगी। लोग जब गुजर जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, भगवान के घर चले जाते हैं, 10-15 दिन तो लोग रोते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में भी तो वो भुलाव होता है ना, लोग भूल जाते हैं उन चीजों को। तो याद रखने और भूलने का एक बेसिक नियम है, जो चीज आप रोज देखोगे याद रहेगी, रोज नहीं देखोगे भूल जाओगे। तो इसलिए याद मत करो, सिर्फ देखो। अब पेपर में हो सकता है मैं आपसे 1/5 का डेसिमल रूप ना पूछूं, मैं आपसे 3/5 का डेसिमल रूप पूछूं, तो आप कहेंगे 1/5 जो होता है वो 0.2 होता है, तो 3/5 होगा 0.6। मैं कहूँ यार 4/5 का डेसिमल रूप बताओ, मन में जो होता है वो लिखा जाता है। 4/5 का डेसिमल रूप, तो 1/5 0.2, तो 4/5 हो जाएगा 0.8। हाँ जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आज तक एक ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं देखा जो मेरी क्लास में लाइव पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है। 1-2 दिन लाइव लेते हैं, उसके बाद सारे के सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समय बचाना है। आपको समय बचाना है अपना, मेरे स्पीड से मत पढ़िए, अपने दिमाग से पढ़िए। अब देखिए, आप लोगों के बैच में एक फाउंडेशन बैच डला हुआ है, और उस फाउंडेशन बैच में एक चैप्टर डला हुआ है जिसको बोला जाता है डेसिमल। अब बहुत सारे ऐसे बालक होंगे जिन्होंने इस डेसिमल को नहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए उसे पढ़िए। वो पढ़ने के लिए दिया है। फाउंडेशन का मतलब होता है कि इतना सब चीजें बार बार पढ़िए जब तक समझ ना आए। अब आइए आगे। एक भाई कह रहा है जी क्लास 1 घंटे की रखिए। मेरे भाई, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मेरे लिए टाइम नहीं होता, कभी मैं 2 घंटे भी ले जाता हूँ क्लास, कभी मेरे से 40 मिनट ही पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का काम शारीरिक नहीं है ना, दिमागी है। दिमाग 40 मिनट में थक गया तो 40 मिनट की क्लास है, दिमाग 1.5 घंटे में भी नहीं थका तो 1.5 घंटे ले रहा हूँ। मतलब मैं जिस दिन पूरी एनर्जी में कोई काम कर रहा होता हूँ मैं उसको करता हूँ। अगर मेरा मन भटक रहा है, इधर उधर ध्यान चला जा रहा है, तो मैं 20 मिनट में भी क्लास छोड़ दूंगा। इसलिए आप लिमिटेशन अपने ऊपर भी मत लगाइए, मेरे ऊपर भी नहीं मेरे बच्चों। देखिए 1/3 को दशमलव में कैसे बनाते हैं। अब जिन बच्चों ने फाउंडेशन क्लास पढ़ ली होगी वो यहाँ टाइम थोड़ी खराब कर रहे होंगे, 3x की स्पीड में जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। 3 से भाग देंगे, दशमलव, 1 0 लगाया, 3 3 9, एक बचा, फिर 1 0 उतारा, 3 3 9, फिर एक आया, फिर मतलब 0 लगाते गए, 3 3 9। कहाँ है, गड़बड़ कर रहे हैं हम, बचाइए। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी मेरे बच्चों यहाँ पे, और वो ये है कि सर हम 1/3 को जब दशमलव रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 0.33333333333 ये चलता ही चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। और जब ये रुक नहीं रहा है तो इसी को बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन वो फाउंडेशन में आप पढ़े होंगे तो समझ आएगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतनी बात समझिए कि जब भी आपका 1/3 लिखा दिखाई दे और इसको दशमलव में बदलना हो तो 0.3333 है। अच्छा, कई बार शैतानी क्या होती है कि इसे 0.33 ही लिखा देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 0.33 डॉट लिखा हुआ है तो इसकी भिन्न होती है 1/3। ठीक है भैया। लेकिन अगर मैं सिर्फ 0.33 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, तो इसकी भिन्न होती है 33/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो ये दोनों ही बातें सेम नहीं है, अलग अलग है। ये चीज थोड़ी बड़ी होगी
और ये थोड़ी छोटी होगी, लेकिन पेपर वाला शैतान होता है और वो शैतानी क्या करता है, ये डॉट 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 नहीं लिखता, वो 0.333 को डॉट डॉट को ऐसे ही लिख देता है। तो बहुत सारे केसेस में दोनों एक ही चीज लिखी रहती है। यानी पेपर में आप ये देखना कि 0.33 लिखा है तो बहुत सारे केसेस में इसका मतलब यही काउंट हो रहा होता है नहीं, थोड़ा सा फर्क है, माइन्यूट सा, लेकिन ऐसा होता है। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे बच्चों मुझे बताना, क्या बताओगे तुम? कुछ बताओगे मुझे? आप कहेंगे सर बताएंगे ना, काहे नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे तो आग लगा देंगे। हाँ, यहाँ ये, अगर मैं 1/3 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करवा रहा हूं तो आप कहेंगे 0.333 है। मैं कहूँ 2/3 को बताओ तो इसका डबल करेंगे तो 0.6666 ये हो जाएगा। हाँ जी, ये बेसिक समझे जो आपको रखनी है, और भागना नहीं है, करना है। अब आइए आगे, बहुत ज्यादा डाटा नहीं है। देखिए भाई, 1/6 का दशमलव रूप होता है ये। आप कहें जी समझ नहीं आ रहा, बना के दिखाओ, तो बना के दिखाता हूं, क्योंकि आप अपने बच्चे हैं तो लिख के प्यार से समझाऊंगा। एक यहाँ रखेंगे, 6 से भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा सर, अब क्या करें? तो भैया यहाँ 10 करते हैं, तो 6 एकम 6 गया, बचा कितना जी? 4। फिर एक जीरो उतारा, 6 छिंग 36, 6 6 जा 36, बचा 4। फिर एक जीरो उतारा, 6 6 जा 36, जा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर बार रिमाइंडर 4 ही बचता जा रहा है, यानी ये डिवाइड करते रहोगे तो 6 6 6 6 आता रहेगा। यानी 1/6 जो होता है वो 0.166666 वाली कहानी को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ, ये कुछ आंकड़े हैं, आप परेशान जरूर होंगे सर कितना याद करें, साला दिमाग क्या खराब कर दिया आप तो। याद मत करो, सिर्फ कागज पे लिखो, और जब भी पढ़ने बैठो उस कागज पे दोबारा लिखो। देखिए, 1/7 का दशमलव रूप होता है ये 1 दशमलव, आप सिर्फ इतना याद रखिए, 1/7 का दशमलव रूप जो होता है वो 0.14 ये रूप रहता है। आपको दरोगा बनना है, अधिकारी बनना है, इसलिए आपको मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी होगी बाकी लोगों से। आइए, 1/9 का जो दशमलव रूप है वो 0.111111 ये रहता है। 1/11 का दशमलव रूप 0.09090909 ये रहता है। यानी 1/11 को हम 0.090909 भी लिखेंगे, और बहुत सारी जगह केवल 0.09 लिख के भी संबोधित कर देता है, मतलब एक ही है। हाँ जी, टेंशन नहीं लेने का। अब हम इन पे कुछ सवाल ले रहे हैं, जितने डेसिमल कराएं इन पे सवाल ले रहे हैं। आप एक चीज बताइए, धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन कुछ कुछ तो याद हुई है ना, एकदम से याद थोड़ी हुई, लेकिन रोज कर रहे हो तो याद हो रही है। आइए देखिए यार, जहां जहां आपको 0.5 दिखे या 0.5 दिखे तो वहां आप समझ लेना कि इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ है 37.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 37 जमा 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा, तो इसका अर्थ हुआ 37.5%। इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे 37.5। आपने कहा हाँ सही बात है सर। अब इसकी भिन्न, सर इसकी भिन्न तो तोड़नी आप सिखाया रहे कई तरीके से, वैसे आपने कहा है इसे डायरेक्ट भी याद रखो, नहीं तो मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूं कि 25% जमा 12.5% कर लो। कोई दिक्कत है भाई? नहीं। तो राजा 25% की फ्रैक्शन 1/4 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, एलसीएम लोगे तो 3/8। हाँ जी, आप और अच्छे से चाहें तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 37.5% को 50% माइनस 12.5%।
देखिए, लड़ाई इस बात की है कि हमें 100% क्वेश्चन ठीक करने हैं। क्योंकि पेपर पास करना होता तो ये मेहनत नहीं कराता, लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अगर 100% नंबर लाने हैं तो आपको अलग से छठवां मेहनत करनी पड़ेगी। 50% की जो भिन्न होती मेरे बच्चे वो 1/2 होती, 12.5% की जो भिन्न होती है वो 1/8 होती है। एलसीएम लघुत्तम समापड़ते 8 आएगा, 2 चौक 8, 8 एकम 8। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 में 1 गया, 3/8। ये मेरा आंसर होगा। इस चीज पे तो हम काम किए। फाउंडेशन बैच सबको मिल चुका है। अंशुल कुमार जी, अब जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए अगर आपको नहीं मिला है तो। द टीम विल कॉल यू एंड असिस्ट यू। अभी क्वेश्चन के लिए मत करना कि सर ये मैथ का ही सवाल समझ नहीं आ रहा। देखिए 0.5 को हम 1/2 कहते हैं, तो यहां हो गया 562। 0.5 है तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। अब आवाज कट रहा है बच्चों, बताना क्या आवाज कट रहा है, एक बार बताना प्लीज। तो इसको हम लिखेंगे मेरे बच्चे 500% जमा 62.5%। और कुछ बावले ऐसे होंगे जिनको 62.5% याद नहीं होगा, तो वो कहेंगे कि सर इसको हम लिख लेते हैं 50% जमा 12.5%। वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑन दैट। इस पे तो अभ्यास कर ही रहे। 500% का 5, 50% का 1/2, 12.5% का 1/8। एलसीएम आया 8, 5 अट्ठे 40, 2 चौक 8, 8 एकम 8। तो 44 4 44, मतलब 40 4 44 और एक 45/8। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। बहुत आसान है। पता है कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होते हैं दिमागी रूप से, वो जानबूझ के लिखते हैं आवाज कट रहा है। क्यों? ताकि ये पता चले कि टीचर लाइव पढ़ा रहा है या रिकॉर्डेड। अरे घोचू, इस बात को तो समझ। अगर मुझे पढ़ाना ही है तो लाइव और रिकॉर्डेड में कोई और टीचर आके पढ़ाएगा नहीं, वहां पे भी मुझे ही पढ़ाना है। जब पढ़ाना ही मुझे है तो तुम इन फालतू चीजों पे क्यों रहते हो? मैं अक्सर अपने बच्चों को समझाता हूं कि दिमाग पे जो एक्स्ट्रा बोझ है उसको हटाओ, क्योंकि इस पे पहले ही बहुत वजन डालना है तुम्हें आने वाले वक्त में। अगर ये फालतू के गंद विचार फेंकोगे इसके अंदर तो कैसे बात बनेगी? मैं अक्सर कहता हूं, एक किताब है जॉय ऑफ कैंसर। एक आदमी था, छोटे शब्दों में बता रहा हूं, उसको कैंसर हो गया था और लास्ट स्टेज का कैंसर था। उसकी मृत्यु निश्चित थी। वो रोज बैठता अपने हॉस्पिटल में एडमिट था और रोज टेंशन लेता, यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे अब पैसे का जुगाड़ कैसे करेंगे, हॉस्पिटल का बिल भरना, ये भरना वो भरना, हजारों टेंशन लिए बैठा था। एक दिन किसी समझदार आदमी ने उसके दिमाग में एक बात डाल दी, या उसने खुद सोची, यार तू ये बता कि तेरे हाथ में है ये चीजें जो तू टेंशन लेने लग रहा है, क्या तू बाहर जाके कमा के वो पैसा उतार सकता है? नहीं। तो ये सोच रहा है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो क्या तेरे हाथ में अभी कुछ है? नहीं। तो भाई तेरे हाथ में अभी एक ही चीज है और वो है खुश रहना, अपने शरीर पे ध्यान देना, मेडिटेशन करना, योगा करना, जो तू कर सकता है। तो अपने दिमाग पे जो एक्स्ट्रा बोझ आपने डाला हुआ है, एक्स्ट्रा बस्ता बैग जो टांग रखा है, उसको दूर फेंको और सारा फोकस पढ़ाई पे लगाओ। यही मैं आपको कहता हूं, फोकस ऑन योर स्टडी, डू नॉट फोकस ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है जी। एक एक भाई कह रहा है 4 कहां से आया? भाई इसे भाग देंगे तो आए ना। इसके बटे एक है, एक को 8 से भाग दिया 8, 8 पंजे 40, फिर 2 को 8 से भाग देंगे 4, 4 एकम 4, 8 एकम 8, तो एक को एक से करा एक, इसलिए आया 4। एक ढक्कन कह रहा है परसेंटेज चैप्टर खत्म कब होगा? अब लो, जा तेरी तरफ से खत्म हो गया, मोज ले, पढ़ ले। देखो भाई, तभी मैं कहता हूं कि लाइव क्लास में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यहां ऐसे ढक्कन समय खराब कराएंगे।
2x 3x की स्पीड लगाओ और खींच 2 मीटर। देखो 0.5 का मतलब है क्या, 1/2। इसको लिखना है तो क्या लिखें, अगर मैं होता स्टूडेंट पेपर में बैठा होता तो मैं 200% -12.5 लिखता, क्योंकि 200% का 2 और 12.5% की 1/8, 8 दूनी 16 और 17/2। मैं छात्र होता तो ये काम करता। अब आप छात्र हैं तो वर्बली तोड़ के बताइए जल्दी से क्या होगा। विवेक कुमार भाई, हर एक क्लास रिकॉर्डेड रहती है आपके फोन में, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। अपने फोन में एक इंट्रो सेक्शन वाला पार्ट है, उसमें जाइए और वहां देखिए हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है। जब लाइव से हट जाती है तो रिकॉर्डेड रहती है वो क्लास। देखिए भाई, 412.5, 0.5 को हम लिखेंगे 12.5। तो मेरे बच्चे 400, 12.5% को हम लिखेंगे 400% जमा 12.5%। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर। मेरे बच्चे 400% की फ्रैक्शन 4, 12.5% की भिन्न 1/8, 8 × 4 = 32 और 1 × 33/8। मेरे बच्चे कामयाबी का कोई बहाना नहीं, ना कामयाबी के बहाने हजार। आप लगाते रहिए जी 400% की 4 कैसे आ गई। अरे बावले, पढ़ा चुका हूं। तो अगर सिस्टम से नहीं काम करेगा तो तुझे ये दिक्कतें लगातार होंगी। सर गलत हुआ, 187.5 का गलत लिख दिया क्या मैंने? 187.5 का है भाई, देखना 187.5 गलत किया मैंने। 187 1/2, तो इसे मैंने लिखा 200 - 12.5, ठीक तो लिखा है? गलत कहाँ है? 16 - 1 कहाँ से होगा ढक्कन? अच्छा ये गलत कर दिया। ओहो, मैंने पूरा नहीं बताया। ओहो हो, ये गलत कर दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। 8 दूनी 16, 16 में 1 गया 15/2। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। बाकी तुम तो समझदार हो, इतनी बातें तो खुद ही पकड़ लिया करो। कई बार फ्लो फ्लो में हम भी हवाबाजी कर देते हैं। जी रतन भाई। आइए भैया। ठीक है भाई राजेश जी, आपने कहा है, मैं आज ही करा रहा हूँ उसे। इसे मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 500% जमा 31.25%। अब आप कह सकते हैं कि 0.25 का आपको कैसे पता, तो मैंने पीछे लिखवाई है ये चीज कि 1/4 का मतलब 0.25 होता है। तो 0.25 का उल्टा मतलब ये हमें समझना है 1/4। तो ये हुआ 31 से ही 1/4%। अगर मैं थोड़ा अच्छा बच्चा होता, शैतान नहीं होता, तो मैं इसे लिख लेता 25 जमा 6 से ही 1/4%। काम मुझे और आपको ही करना है, वक्त लगे सो लगे। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 6 से 1/4% की फ्रैक्शन 1/16 और 500% की फ्रैक्शन 5। एल्सियम में ले लेता हूँ 16, तो 16 5 80, 4 चौक 16 और 16 एकम 16, तो 80 4 84 और 1 85/16। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, 85/16। अब ये बात आपको पता है कि 1/4 0.25 है,
लेकिन कई बार 1/4 का रूप बदल के 3/4 लिख देगा, तो ये हो जाएगा 3.75। भाई 1/4 0.25, अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो 0.75। तो दशमलव में अगर 0.75 लिखा मिला तो इसका मतलब होगा कि 3/4। डोंट मेक एनी मिस्टेक ऑन दैट। करिए। आप कहेंगे करिए क्या, इसका मतलब ही होता है 6.25%। 6 से 1/4%। और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। ठीक है जी। नरेश जी कह रहे हैं मुझे ऑफलाइन क्लास लेना है। भाई ऑफलाइन हमारा चलता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन पढ़ें, सस्ता है, बेहतर है। आइए। इसे लिखना 25% और जमा में 6 से ही 1/4%। अब इसकी कार्रवाई आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इसको बताओ तो जानो, औकात का पता चलता है। ये हुआ 18 सही 3/4%। क्योंकि 0.75 आपको समझना पड़ेगा। 0.75 मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं। एक काम तो हम यहां पे ये कर सकते हैं कि सर इसे मैं लिख लेता हूं क्या। अच्छा एक चीज बताना, मुझे याद नहीं, आप बताना मैंने कराया कि नहीं कराया। अगर 25% की फ्रैक्शन 1/4 है और मैं अगर इसका आधा करूं तो 25 का आधा कितना हुआ, 12.5। 12.5। अच्छा ये बताना, अगर मैं 1/n का आधा करना चाहता हूं तो आधा क्या होगा। फिर से समझाता हूं। अगर मैं ये कहूं कि यार 10 का आधा करूं, 10 का आधा होगा 5। मैं कहूं 6 का आधा करूं 3। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि 1/5 का आधा करके बताइए क्या होगा, तो 1/5 का आधा का मतलब है /2। और ये बनेगा 1/5 गुना 2, यानी आधे का ना /2 लगाना, तो 5 दूनी 10, तो 1/10। ऐसे ही अगर मैं इधर आधा कर रहा हूं तो इसका भी आधा करूंगा, तो 1/4 का आधा क्या हुआ, तो 1/8। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताना कि अगर मैं इसका आधा कर दूं तो आप कहेंगे 12 का आधा हुआ 6 और 1/2, यानी आधे का आधा हुआ 1/4, तो 6 से 1/4%। तो भैया इसका आधा क्या हो गया, नहीं 2 से नीचे गुना करना, तो 1/16। क्या आप मेरी बात समझते हैं। ये बात मैंने सिखाई आपको कि नहीं सिखाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताइए। डज आई टीच यू दिस पॉइंट और नॉट। मेरे बच्चों जल्दी से बताएं, क्या ये बात आपको आती, समझ नहीं आती। सिखाया, ठीक है। अगर 15% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप कहेंगे सर 5% की 1/20, तो 15 हुआ 3 गुना, सो इट इज 3/20। इट इज माई डियर स्टूडेंट 3/20। हाँ जी। अब मैं आपसे ये कहूं कि यार 7.5% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, इसका आधा ही तो किया हुआ आपने, तो इसका आधा कर दो तो 3/40 आ जाएगा। आधे का मतलब नीचे वाले को 2 से गुना करना। सिखाया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना,
अगर 15% की फ्रैक्शन 3/20 है तो मैं इसका 1/4 करना चाहता हूं। 1/4 करना 15/4 और मन ही मन तोड़ोगे तो 4×3 = 12, 3 सही 3/4। तो 15% का 1/4 क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 सही 3/4%। तो इसकी भिन्न क्या होगी? तो आप कहेंगे इसका भी 1/4 करेंगे तो बटे 4 से गुना 3/80। बिल्कुल सही बात है। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यार 1 सही 1/4%, इसकी भिन्न बताओ क्या होगी? तो आप अगर मन ही मन में ये खेल खेल दें कि सर इसकी भिन्न तो हमें नहीं पता, ये है 1.25%, 1.25%, है ना? लेकिन अगर सर मैं इसका 4 गुना कर दूं तो 5% आएगा। अब हो सकता है आपको 4 गुना करना नहीं आ रहा हो, ऐसे कर लो 4 एकम 4 और 1 5/4%। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं तो 4 से मेरे बच्चों 4 कट जाएगा, 5% आएगा। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/20। तो 1 से 1/4% की क्या होगी? इसका 1/4 करेंगे, क्योंकि इसका 1/4 तो इसका 1/4 80। अब बताना भाई ये कितने बच्चे समझना? क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब आते हैं, एक भाई पूछ रहा कौन सी बुक लें? मेरे भाई बुक से रिलेटेड आपको इंट्रो वाले पार्ट में मैंने सारी चीजें समझाई हुई है, वहां समझो पहले जाके। देखिए दोस्त क्या करें, नीचे 4 देख रहा हूं तो 18×4 = 72 और 3 75/4 है। 75/4 एक तरीका तो मेरा समझदारी वाला ये है कि मैं इस चीज को अगर सीधा 4 से गुना कर दूं तो 75 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? आसान है भाई, 25% 1/4 होता है, तो 75 हुआ 3 गुना तो 3/4 सर। बिल्कुल सही बात है। अब ये 75 का 1/4 हुआ, अगर ये 75 का 1/4 हुआ तो इसका भी 1/4 करना होगा, तो 3/4 का 1/4 हुआ 3/16। कितने बच्चे इस बात को समझ पाए? देखिए मैं फिर से कहता हूं, आप वो बच्चे नहीं है जिसने चपरासी की नौकरी करनी, आप वो हैं जिसने दरोगा पकड़ना है, इंस्पेक्टर पकड़ना है, अफसर बनना है। अगर अफसर बनना है तो कुछ अलग से सीखना पड़ेगा। देखिए जिन टीचरों की हिम्मत विचारों की कांस्टेबल पढ़ाने की है, वो आपको दरोगा या इंस्पेक्टर ये सब नहीं बना पाएंगे कभी भी, या ऑफिसर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्किल पर काम करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा स्किल आपको यहां सीखना पड़ेगा। आइए दूसरा, इसी चीज को जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे, वो ऐसे भी तोड़ सकते थे कि सर देखो मन ही मन में करना है ना, 25% -6 से 1/4%, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 25 में से 6 से 1/4 घटाओगे 18 से 3/4, 25 में से 6 की जगह 7 घटाओगे 18, और 4 में 1 गया 3, यही तो आया। 25% 1/4 है, और 6 से 1/4% का मतलब 1/16, एलसीएम आया 16, 4 - 1, अगेन यू विल गेट 3/16। जी भाई आशुतोष जी आज ही बता रहा हूं, अब आइए आगे। देखिए 1/3 का डेसिमल रूप ये होगा। अगर मैं कहूं यार इसके परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे देखिए सर 33 दशमलव, ये 0.33 का मतलब ये 1/3 है, तो इसको हम 1/3 लिख देते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी ना कि 1/3 का दशमलव रूप होता है 0.33, और इसी को हम 0.33 भी बहुत सारी जगह लिख देते हैं। पेपर में दोनों को सेम जगह वैल्यू ही मान लेता है ना? अब इसका इसकी भिन्न बनाओगे तो इसकी भिन्न तो डायरेक्ट पता है 1/3 होती है, तो इसका आंसर ही 1/3 हो गया। यहां ध्यान रखना परसेंटेज लगा था। बताइए जी, आसान नहीं है कोई भी जंग जीतना, सिस्टमेटिक तैयारी करनी होगी।
देखिए मेरे भाई, अगर 0.3333 ही है, अगर मैं 2/3 ले लूं तो यहाँ तो आप कहेंगे डबल हो जाएगा, 0.66। हाँ है ना? तो यानी ये 0.666 जो है ना, इसका मतलब हुआ 2/3। ये जो 0.6666 है इसे हम 2/3 लिखते हैं, और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। समझ पाए जी? एक भाई कह रहा है कि जी मैं ट्यूशन लेता हूँ, वहाँ टाइम एंड वर्क पढ़ाया जा रहा है। बाबू, आपको कहीं है पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां भी पढ़ रहे हैं ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ना हो तो। नहीं तो जो मैं करा रहा हूं, इससे पूरी दुनिया के एग्जाम उथल पुथल कर सकते हो। तो आए, हम इस बात को जानते हैं कि सर 2/3 का डेसिमल जो रूप होगा वो 0.66 होगा। तो अगर ये 66.66 है तो इसे हम लिख सकते हैं 66:2/3%। इसकी वैल्यू निकालनी है। और थोड़ी ही देर पहले हम बता रहे हैं भैया, 33:1/3% का जो फ्रैक्शन है वो राजा 1/3 है। तो अगर इसका डबल कर रहे हैं 66 सही 2/3%, तो भैया जी इसका फ्रैक्शन जो होगा वो 2/3। सो दैट इज योर आंसर। करिए भैया। आशुतोष जी कह रहे हैं आप सबको बताते हैं बट हमको नहीं। कहा नहीं बताया आशुतोष भैया? आप बुक बता दीजिए। आज इस क्लास के बाद फिर से एक वीडियो शूट करके बुक के बारे में बता रहा हूं आप लोग। देखिए, समझो भैया, 0.33 को हम 8 से 1/3% लिखते हैं। और आप जानते हैं 8 से 1/3% की भिन्न क्या होती है? 1/12। जिन बच्चों को ये याद नहीं है तो वो ऐसे समझो, 8 से 1/3। मैं इसका 3 गुना कर दूं तो 3 8 24 और 1 25 आएगा। तो समझो 25% की होती है 1/4। 25 का 1/3 ही तो है, ये 1/3 तो है। तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 1/12। नहीं तो ये डायरेक्ट भी याद कराया। बस हार नहीं मानना। अगर हार नहीं मानोगे तो सब कर लेंगे। शिवम रोहिला जी रिकॉर्डेड क्लास चाटा खाएगा। लाइव पढ़ा रहा हूं। तुम सब लोगों की दिक्कत है, सबको अपना नाम बुलवाना है। अरे तुम्हारा नाम बहुत गर्व से बोलेंगे जब तुम सिलेक्शन लेकर आओगे। समझ रहे हो? सुनहरी कह रही कि इन्हें याद कैसे करें। सुनहरी इतना प्यारा नाम है तेरा, तो कभी पूछ लियो मुझे, तेरा नाम याद रहेगा। सुनहरी बेटा, याद नहीं करना, सिर्फ लिखना है, सब याद हो जाएगा। सब बाबा की कृपा है? देखो ध्यान से मेरे बच्चों, इसकी जो भिन्न बनी 366.666 को हम लिख सकते हैं 2/3%। ये चीज और ये चीज वैसे तो अलग है, लेकिन पेपर में ऐसे भी लिख के दे देता और ऐसे भी लिख के दे, और पेपर में ऐसे भी लिख के दे देता है 360.66 और उसका डॉट 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 डॉट। सही मायने ये सबसे सही ये लिखा होना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे लिख देगा या ऐसे लिख देगा, एक ही मतलब रहता है। ऐसा इसलिए कर देता है क्योंकि जब आप डेसिमल के बाद छः 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 बढ़ाते रहते हो तो नियम ये रहता है कि अगर ये 5 से बड़ा है तो एक डिजिट आगे बढ़ा के खत्म कर दो, 0.67 कर दो। अब देखिए जी आगे। कहाँ है परेशान हो भैया? 300% जमा 66 सही 2/3%। 300% का 3, 66 सही 2/3% का 2/3। तो 3 3 9 2 11/3। समझे बूझे कि नहीं? बताइए भैया।
देखिए मेरे भाई, इस चीज को हम तोड़ना चाहें तो कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 400% जमा 50% और जमा में 3.33%, ऐसे। तो 400% की 4, 50% की 1/2, जमा में इसकी 1/30। अब टेबल देखो, 1/30 की फ्रैक्शन 3.333 थी। जुगेश जी, लाइव में समय खराब हो जाता है, रिकॉर्डेड पढ़ा करो। एलसीएम आया 30, 30 चौक 120, 2 से 15, 30 एकम 30, 15 और 1 16, तो आंसर आया 136/30। अच्छा, भिन्न जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो काटा करो। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 8 16, माफ करना, 68/15। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि ये खेल है वीर जवानों का, जो समझदार है उनका खेल। कोई से ऐसे भी तोड़ सकता है कि सर मैं 400% लिखता हूं, जमा में 20% लिखता हूं और जमा में 33.33% लिखता हूं। तो 33 और 20 53 ही तो हुआ, अलग थोड़े हुआ। अब कहानी को समझो। 400% की 4, 20% की 1/5 और इसकी फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/3। एलसीएम लेंगे, 5 3 15, यहाँ बटे 1 है तो 15 चौकों 60, 5 3 15, 3 5 15, 5 और 3 8, 60 और 8 68/15। तो इस बात के तो अनेकों अनेक मेथड है जो आप खुद करेंगे, मैं नहीं, आपने करना। बताइए। देखिए मेरे भाई, इसे हम लिखेंगे, मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं तो सीधा पहले तो ये समझाऊंगा आपको कि देखो 0.33 का मतलब 1/3, यानी मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं ऐसे कहूंगा, देखो यार 583:1/3% है। मैं अगर प्यारा सा बच्चा होता तो मैं इसे लिखता 600% माइनस 16:2/3%। मैं तो ये वाला काम करता आपके साथ। तो 600% का 6 और 16 से 2/3 का 1/6, तो 6 छिंग 36 में गया 35/6, 35/6। मैं अगर अच्छा बच्चा होता तो मैं ये वाला काम करता। बाकी आप बहुत सारे तरीकों से तोड़ सकते हैं, इसे 500% ब्रेक कर लें, 50% ब्रेक कर दें, 33.33 ब्रेक कर दें। इट इज ऑल अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स। कम टू दिस, ये बना 100% जमा 8.3333 को हम 8 से 1/3% लिख देते हैं। 100% की फ्रैक्शन 1, 8 से 1/3% की 1/12, तो 12 एकम 12 और 1 13/12। मैं उम्मीद करता हूं कि अब धीरे धीरे आप समझदार हो रहे हैं। बताइए। नहीं, ये सब हो चुका है, लेकिन ये फ्रैक्शन का हो चुका है, अभी मैं बस डेसिमल में उनका रिप्रेजेंटेशन बार बार करा रहा हूं। देखिए, मैं भी एक ही चीज को बाल की खाल निकालने में लगा हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में तुम रोते रहोगे, सर आता सब कुछ है मैथ में लेकिन स्पीड नहीं बन रही।
तो मुझे साला हर एक बच्चे को सेलेक्ट कराना मेरे बैच में जो पढ़ रहा है। आइए भाई मानसी मेहरोत्रा जी, देता हूं जवाब। देखिए 600% और इसको हम लिखेंगे 2/3 या 66.6666%। इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 66 सही 2/3%। 600% का 6 और ये 2/3, 3 6 18 और 2 20/3। यह है। करिए, भागना नहीं करना है। देखिए यार, यहां आपको समझना होगा कि ये एग्जैक्ट नजदीक है 625% के। 0.9999 चलना था, तो ये एग्जैक्ट 625% के नजदीक है। तो मैं सीधा करूंगा कि 600% एक जगह टेक देता हूं, 25% एक जगह टेक देता हूं। 600% का 6 और 25% का 1/4, 4 6 24 और 1 25/4। आइए जी। ये बना मेरे बच्चे 341.66 को हम लिख सकते हैं 2/3%। और इसको चलाना हो तो हम लिख सकते हैं 300% जमा 50% और -8 से ही 1/3%। कहा है कि 50 में से 8 घटाएंगे 42, 3 में से 1 गया ये 41 से 2/3 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और यही मेरी जीत है कि मेरे बच्चे अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इसकी फ्रैक्शन 1/12। एल्सियम लेंगे भैया 12, 12 3 36, 2 6 12, 12 एकम 12, 36 6 42 में गया 41/12। आप जैसे मर्जी करिए बट करिए। कुछ भाई होंगे जो सीधा तोड़ेंगे 350 -8 से 1/3%। कुछ होंगे जो 325 जमा 16 से ही 1/, मतलब अलग अलग तरीके 16 से 2/3% अलग अलग तोड़े। आइए भैया, 1/9 का जो डेसिमल रूप होता है ना वो 0.1111 है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 77.777, तो बेसिकली इसकी जो फ्रैक्शन है ना वो 77 सही 7/9% बनी इस 0.77 की। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो 0.1111 1/9 है, तो 0.777, तो 7 गुना कर रहे हैं तो 7/9 बनी। ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी लेकिन आएगी। 77 सही 7/9%। अभी सिर्फ इतना बताना फ्रैक्शन क्या होगी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर दूंगा। फ्रैक्शन आप ये बात जानते हैं कि 11 सही 1/9% जो होता है इट इज 1/9, and I'm asking to you 77 is to 7/9%. So it is very much obvious that we are multiplying it by 7. We will get it 7/9. Nothing else. आइए इसको पूछूं तो देखो 11.1111 का मतलब बना 0.11 का 1/9, तो ये बना 11 सही 1/9%, तो 1/9। आइए भैया
मेरे दोस्तों, देखिए मेरे भाई, अगर मैं यहाँ 0.4444 ये वाला करता हूँ, 4 गुना करता हूँ, तो ये 4/9 आया। तो 44 सही 4/9%। हाँ जी। अब हम ये बात तो जानते हैं कि यार 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है मेरे बच्चे 1/9। तो 44:4/9% की फ्रैक्शन क्या हो गई? 4 गुना, तो 4/9। बात वही है, लेकिन अभी मैं इस चीज को डेसिबल में बता रहा हूं, जैसे इस पे आई है। इसके बताइए। तो देखो यार, इसे मैं लिख सकता हूं 488.8888 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी 0.888 भी वही चीज, और 0.89 भी उसी सेंस में रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत सारी जगह आपको ये लिखा मिलेगा, बहुत सारी जगह ये लिखा मिलेगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, 0.11 ये जो रहता है इसकी भिन्न होती है 1/9। तो ये 0.88 है, तो यानी 8 गुना है 0.888। तो इसकी भिन्न हुई सर 8/9। तो ये हुआ 488 सही 8/9। इसको ब्रेक करेंगे तो 400% अलग करते हैं सर, और 88:8/9% अलग करते हैं। 400% की भिन्न 4, और सर 11 से 1/9% की जो भिन्न होती है वो 1/9 होती है। तो इसका 8 गुना कर रहे हैं तो ये आया 8/9। तो 9 चौक 36 और 8 44/9। दिस इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। देखिए भैया, मेरे बच्चों इस बात को समझो कि ये बेसिकली 177.77 इसी चीज का रूप लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां 7 7 7 7 चलने लग रहा है, यहां है 8। अब कहानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, वो ये है कि इसे हम लिख सकते हैं 100% जमा 77.77, और 77 को हम लिखेंगे 7/9। काहे लिखेंगे भैया? काहे का हम ये बात जानते हैं कि 0.1111 जो होता है वो 1/9 होता है। तो ये 7 7 7 7 चल रहा है, यानी 7 गुना 7/9। तो देखो यार, इसकी फ्रैक्शन 1 और इसकी फ्रैक्शन 7/9 ही। क्यों होगी? क्योंकि 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 है। तो ये 7 गुना है, तो 7/9, एकम 9 और 7 16/9। दिस इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। आइए जी। इसको हम लिखेंगे 555 सही 5/9। इसे लिखते हैं 500% अलग, और 55 सही 5/9% अलग। 500% की 5 और इसकी 5/9। 9 5 45 और 5 50/9। आइए भैया,
ये है कि ये है 644.44444, ये कहानी है इसकी। तो इसे लिखेंगे तो 600% अलग और 44.44 यानी 44/4/9% अलग। 600% की फ्रैक्शन 6 और इसकी हो गई 4/9। तो 9 6 54 और 4 58/9। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अब आते हैं मेरे भाई इस बात पे। आओ देखो यार, 1/7 का डेसिमल रूप जो होता है वो 0.14 होता है, मैंने पीछे भी समझाया। अगर मैं 2/7 चाह रहा हूं तो इसका डबल करूंगा तो 0.28 आएगा। बस इतना समझते रहना। जैसे ये वाला सवाल है, मैं कह रहा हूं यार इसकी फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे देखो सर 14:0.28 है। अब 0.14 जो होता है वो 1/7 होता है, तो 0.28 क्या होगा सर, इसका डबल कर रहे हैं, तो इसका डबल करेंगे 2/7। 14 सही 2/7%। और इसको आपने पढ़ाई है पहले दिन से ही कि सर दिस इज 1/7। आइए भैया, अब 0.14 जो है वो 1/7 है, तो 0.56 क्या हुआ इसका, आप कहेंगे 4 गुना, तो ये हो गया सर 28 सही 4/7%। अब मेरे बच्चों 14 सही 2/7%, 14:2/7%, दिस इज बेसिकली 1/7। और हमसे पूछा है इसके बारे में, तो ये इसका डबल है, तो डबल है तो मेरे बच्चे इसका डबल, दैट इज 2/7। तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 2/7। इसको बताओ यार। देखिए मेरे भाई 42.84 है, तो इसका ध्यान से देखोगे तो 6 गुना है, तो यानी ये आया 42 सही 6/7%। देखिए ये चीज दे देगा तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे दे देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन्हीं चीजों को तोड़ना सिखा रहा हूं। तो 14 सही 2/7% जो है मेरे बच्चे, इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है, और ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे दैट इज 3/7। आइए भैया 7.14, तो 0.14 जो होता है वो 1/7 है, तो दिस इज 7:1/7%। और इसकी जो भिन्न होती है वो क्या रहती है जी, 1/14। ये तो याद कराया है ना, ये तो पहले ही दिन की टेबल में लिखवाया था। डेसिमल में बदलोगे तो 09 आता, 0.09 आएगा। तो अगर 2/11 पकड़ोगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18, है ना। अब आते हैं यहां, जैसे 9.09, तो 09 जो होता है इसको हम लिखते हैं 1/9। 0.09 को 1/11 माफ करना, 1/11। तो 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन 1/11 है। आइए आइए दोस्त, इसमें अब आप एक बात बताइए, यहाँ है 09, यहाँ है 27, तो ये इसका कितना गुना है सर, 3 गुना है। ये इसका 3 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/11 है, तो इस डेसिमल वाले की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/11। तो 27 सही 3/11%। अब मैं ये बात जानता हूं कि सर 9 सही 1/11% जो होता है इसकी फ्रैक्शन 1/11 होती है, तो इसका हुआ 3 गुना, इसका हुआ 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो आएगा 3/11। आइए भैया 0.09 है बिल्कुल, तो ये है 0.45। 09 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये बनेगा 45:5/11%। ध्यान देना ये परसेंटेज है। तो मेरे बच्चे 9:1/11%,
इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, तो इसका कितना गुना है? ये 5 गुना, तो ये होगा 5/11। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, यहां है 09 और यहां है 81, ये इसका कितना गुना है? 9 गुना, तो ये 9 गुना होगा, यानी ये बनेगा 81 सही 9/11%। अब मैं ये बात जानता हूं कि 9 सही 1/11% जो होता है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, तो ये इसका कितना गुना है? 9 गुना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/11। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।